वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जिस तरह शुरू में ही मैंने कहा था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि अगर मूड अच्छा नहीं है तो राइजिंग पाकिस्तान लगा लिया करें और हमें देखकर हंसा करें। वो कहते बिला वजह हंसा करें, नहीं हमें देखकर नहीं हंसना, आपको हंसाने का इंतजाम आज हमने कर लिया है। मोहम्मद इदरीस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ाहिया शायर हैं, अदब से इनका ताल्लुक है। इनसे आज हम कुछ मज़ाहिया शायरी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। कुरैशी साहब कैसे मिजाज? जी बहुत शुक्रिया। दिनों से हमारी चल रही थी कि आपने आना है, वो डेट्स को मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फाइनली यू आर हियर। शुक्रिया बहुत। जी सद शुक्र, मेरे प्यार की तस्दीक हुई है, तौफीक से मिलने की जो तौफीक हुई है। अरे वाह क्या बात है। ये तो मतलब ताजा ताजा है। जी जी, आप हमारे लिविंग लेजेंड हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात हुई है, आप हमारा सरमाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब वक्त भी आज हमारे पास कुछ कम है, लेकिन हम आपसे कुछ कलाम भी सुनना चाहेंगे। लेकिन थोड़ी सी अपनी कहानी भी सबसे पहले बताइए कि कहाँ पैदा हुए, कैसे शगफ हुआ उर्दू अदब से, मज़ाह से। जी जी जी, मैं साहिवाल मंटगोमरी में पैदा हुआ था और मंडी भौदीन में आजकल मैं रिहाइश पजीर हूँ। ओके ओके। और ये कब से ये मतलब? मैं पहले बच्चों की कहानियाँ लिखता था। अच्छा। तो मेरा एक मारूफ किरदार चचा हैरत भी बड़ा अरसा शाया होता रहा। जी जी। तो उसके बाद फिर मैं उसमें भी मिजाह का अंसर होता था मेरी नसरी तहरीरों में। तो फिर मैंने पहले संजीदा शायरी शुरू की और फिर मैं रिस्पांस अच्छा देखा मैंने मिजाहिया शायरी का। अच्छा। तो मैं मिजाह की तरफ आ गया। ओके। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो संजीदा शायरी होती है इसका ताल्लुक दिल से होता है और मिजाहिया शायरी का ताल्लुक फेफड़ों से होता है। क्योंकि जब हम आंसू बहाते हैं तो हमारा जो पानी आंखों से आता है ये दिल से आता है। हाँ। दिल भर आना, जी भर आना, ये मुहावरा भी है। बिल्कुल। और जब हम हंसते हैं तो फिर वो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है जो यूजफुल फॉर हेल्थ है। तो मिजाह का ताल्लुक फेफड़ों से और संजीदगी का ताल्लुक दिल से है। दोनों हमारे पास जो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं वो फिर क्या होते हैं? जी हंसते हंसते जो वो जोर लगता है ना, तो वो जो गम का पानी बचा होता है वो कुछ निकल आता है। और वैसे भी देखिए ना, एक बात मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि महफिल मेरे कलाम से है किश्ते जाफरान। वाह। महफिल मेरे कलाम से है किश्ते जाफरान, रंजो अलम छुपे हैं मगर अंदरूं बयान। वाह वाह वाह। अच्छा जी, कुछ इनायत हो जो आपकी सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश आती है? मेरा एक सबसे पहला तो शेर यही है कि हमारा दिल तुम्हारी ही मोहब्बत के लिए है। हमारा दिल तुम्हारी ही मोहब्बत के लिए है मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। महदूद मुद्दत के लिए। अच्छा। फिर ये आप देखें कि लोग पूछते हैं जी आपकी टोपी या आपका गेटअप, आपने थोड़ी देर बाद पूछना हो शायद, लेकिन मैं पहले ही मुझे अंदाजा लग गया था कि चेहरे की हंसी रंज छुपाने के लिए है। वाह। टोपी तो फकत गंज छुपाने के लिए है। और ये देखें कि जो गंजे हजरात हैं, अच्छा रंज और गंज ये दो काफिये हैं। मैंने कई बार सोचा कि ये दो ही काफिये क्यों हैं और काफिया क्यों नहीं इसमें। ठीक है। तो इनका आपस में बहुत गहरा बाहमी ताल्लुक है। ओके। क्योंकि गंज उस वक्त होती है जब आपको काफी रंज होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब आपको गंज हो जाती है तो वो देख के आपको रंज होता है। रंज हो जाता है। तो गंज और रंज का आपस में गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, ये मजाह की मतलब मज़ाहिया शायरी जब कोई नई चीज होती है तो सबसे पहले किसको सुनाते हैं? देखिए जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हीं को सुनाते। डेडिकेट भी उन्हीं को करते हैं। वैसे जाहिर है कि जो रिस्पॉन्स वहां से मिल जाता है ना, तो फिर मुझे बाहर सुनाना आसान हो जाता है। तो चाहे उन्हीं पे क्यों ना हो, जाहिर है वो है ही ज्यादातर उन्हीं पे होता है। देखिए ना, जब मेरी कोई तारीफ करता है, मुझे बुलाता है, तो मैं कहता हूँ तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। हाँ। और इस जहां में मुझसा शायर कहाँ बनाया। हाँ। वैसे तो मैं हूँ बूढ़ा सर है सफेद मेरा। हाँ। बेगम ने रंग करके मुझको जमा बनाया। क्या अच्छा, क्या अच्छा। क्या बात। अच्छा, वैसे आम जिंदगी में संजीदा है, शख्सियत अपनी कैसी है? तुम्हें लग रहा है सीरियस है? अभी तक की गुफ्तगू में लग रहा है कि अभी प्रॉपर मैं संजीदा रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग इसे मिजाज समझते हैं। अच्छा, जब आप संजीदा होते हैं। जी जी। अच्छा, अपनी तरफ से वो संजीदा ही है। अच्छा। लोग समझने की कोशिश करो। अच्छा। कैसा मजा हो रहा है कुरैशी साहब, आजकल जो यंगस्टर्स नए शोरा आ रहे हैं? मिजाज में तो बहुत कम काम हो रहा है। कम काम हो रहा है। और लेकिन ये है कि जो नौजवान हमारे हैं वो लिख रहे बहुत अच्छा हैं और उनकी तरफ से कोई मैदान खाली नहीं है, ना हमें मायूसी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है अदब पर। और आप पहले ख्याल बनता है, पहले
सोच आती है, ये रदीफ काफिया बाद में आता है, या रदीफ का मतलब हाउ डज इट वर्क? मज़ाहिया शायरी के अपने कुछ टूल्स हैं, कुछ अपने औजार हैं? बेसिक तो वही है कि सबसे पहले तो मजमून है, नफ्से मजमून जो आपका तखय्युल होता है, फिर उसमें आपका उसलूब है कि आप क्या बयान कर रहे हैं, और फिर फ़नी तौर पे उसको दुरुस्त होना चाहिए, बहर के अंदर होना चाहिए, उरूज के मुताबिक होना चाहिए। तो रदीफ़ व कवाफ़ी तो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें नींद नहीं रात को आती, क्योंकि शायर का काम है कौम को ख्वाब गफलत से बेदार रखना, तो वो खुद भी जागता रहता है। हाँ। तो शायर जागते रहते हैं और फिर वो एकदम कई शेर उतर आते हैं, तो रदीफ़ व काफ़िया तो खुद ब खुद फिट हो जाते हैं उस पर। तो वो कागज़ कलम लेके उस पर ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हम बैठ कर लिखें कुछ, तो फिर वो बाद में हम नोट कर लेते हैं और फिर पॉलिश हो जाती है बाद में थोड़ी बहुत जो है वो उसकी। मज़ाहिया मुशायरे की जो ऑडियंस है जी जी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स आता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजाक किधर आता है आपको मुशायरा देखिए, मैंने तो मुशायरे ही सबसे ज़्यादा पीटीवी के पढ़े हैं, मेरे शायद 100 के करीब मुशायरे हो चुके हैं, और मैंने पीटीवी से ही शायरी का आगाज़ किया। मैंने दिलदार परवेज़ भट्टी के साथ प्रोग्राम क्या किए बात, क्या पंजनद में, मैंने फिर लाहौर में फिर राहत बाबर के साथ मैंने प्रोग्राम किए वाह। हैं। तो मैं पंजाबी शायरी में पहले काम करता था काफ़ी, मेरी किताब भी पंजाबी पे भी है, उर्दू पे भी है। तो फिर यहाँ पे पीटीवी पे जब इस्लामाबाद से मैंने मुशायरे शुरू किए हैं, तो हमारी ये जो टीम है, अनवर मसूद साहब हैं, दीगर हमारे लोग हैं, सलमान गिलानी साहब हैं, तो फिर मुझे ये कहा गया कि आप सिर्फ उर्दू लिखा करें, और मेरी मादरी ज़ुबान भी उर्दू है। अच्छा, तो मैंने तो पंजाबी जो कॉलेज पे पढ़ता था तो वहाँ पे सीखी थी, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था कि मैं उर्दू में बात करता है, उर्दू में शायरी करता। अच्छा, वैसे कुछ पंजाबी भी इनायत हो जाए या उर्दू इनायत हो जाए, कुछ जरा तड़का लगाए ना आज की नशिस्त को। अच्छा, पंजाबी आपकी फरमाइश है तो मैं एक मेरी नज़्म है बड़ी मशहूर, टीठ परोने, एक टीठ कार विच परोने, काफ़ी सारे परोने आ गए ने ते यानी कि आके वापस, हाँ जी मेहमान, हाँ। ते आके वापस जान का ना नहीं लै रहे, तंग आके घर वाला कहंदा है 19-20 दिहाड़ियां तो इत्थे ही ओ खैर है, 19-20 दिहाड़ियां तो इत्थे ही ओ खैर है, होर भी बरादरी जे मेरे नाल ही वैर है, दो तुसी आप हो ते 15 न्याणे ने, अगो रब खैर करे खरे किन्ने आने ने, इसे ਲਈ दर धक्के पे खांदे हो, किधरे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ कदी किधरे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਘਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾੜ ਲਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਡਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਧਾਰ ਪਏ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਆ, ਪੈੜੇ ਮੂੰਹ ਆਖ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਆ। वाह, ਪਰੋਣਾ ਵੀ ਢੀਠ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਦਾ ਜੇ, ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੇ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੂ ਹੋ, ਵਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰੌਣਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਹੋ, ਵਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ 10 दिन ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। कर लो, वाह वाह सर, ये वाह। सुनाने के बाद मेहमान आते हैं आपके घर? क्या अच्छा, ये मैं उस वक्त यार, मेहमानों को नजर सुनाता झोंकी है हूँ सबने। कि जब मेहमान जाने वाले होते हैं, ताकि दोबारा ना आए। नहीं आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम जो शायर लोग हैं वो किसी पर कोई बात कर भी दें, मिजाह में असल में तंज और मिजाह दोनों चीज़ें चलती है साथ। अगर अकेला तंज, लोग पूछते हैं तंज और मिजाह में क्या फ़र्क है, तंज जो है वो अकेला अगर हम कहीं फेंकते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसमें जब हम मिठास डाल देते हैं, ह्यूमर फिट कर देते हैं, तो वो फिर आदमी अपने ऊपर भी तंज करता है, दूसरा भी तंज पे अच्छा खुशगवार महसूस करता है। हमारे जो जितने भी बड़े मज़ाहिया शोहरा गुजरे हैं और हैं, उनमें भी मैंने देखा, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि एक चीज के अपने ऊपर हंसना बिल्कुल। उससे खाते भी हैं। जी, जी। और मेरा ख्याल है शायर अपने ऊपर सबसे पहले तंज और मज़ाक अपने ऊपर क्रिएट कर रहा होता है, और वो उसमें मेरा ख्याल है मुशायरे में ज्यादा ताली बजती है, ज्यादा वाह निकलती है बिल्कुल। जब शायर अपने ऊपर हंसता है खुद सबके साथ। और वो बेज़रर सी चीज़ होती है कि मुशायरे के बाहर जाते हैं तो फिर लोग हमें कुछ कहते भी नहीं हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन कभी हुआ वैसे कोई नाराज हुआ हो या कोई? देखिए, अब जो लोग नाराज होते हैं वो फिर उनको हम जवाब शायराना दे देते हैं, बहरहाल ज़्यादातर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि लोग खुश होते हैं कि उनका नाम किसी हवाले से तो आया सामने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं जी, मैं बड़ा ऑनर्ड हूँ, मतलब आते साथ ही उन्होंने जो मेरे नाम के साथ इसी वक्त फिल बदी कुरैशी साहब ने शेर फेंका, तो आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छा जी, अब आज की नशिस्त के अख्ताम पे कुछ मज़ेदार सा इनायत हो जाए। देखिए, वक्त की पाबंदी जो है वो मैं तो बहुत करता हूँ, और मैं सबसे कहता हूँ कि वक्त की पाबंदी करें। तो कोई दावत उड़ानी हो, किसी महफिल में जाना हो, कोई दावत उड़ानी हो, किसी महफिल में जाना कोई हो, दावत उड़ानी हो, किसी महफिल में जाना हो, कहीं पर मेहंदी सजनी हो, वलीमा कोई खाना हो, वाह, किसी बज़्म सुखन में जाके रोतों को हंसाना हो, हमेशा जल्द आ जाता हूँ मैं।
कोई दावत वाह, वाली हो, हमेशा किसी देख महफिल कर में देता जाना हूं हो, हर कहीं बात पर कहने मैंने में। वाह वाह वाह, वलीमा हमेशा कोई जल्द आ खाना हो, जाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी बज़्म सुखन में जाके रोतों को हंसाना हो, हमेशा जल्द आ जाता हूँ मैं। कोई बंदा नहीं होता, कोई खाना नहीं बनता, कोई महफिल नहीं सजती, अगरचे वक्त पर आता हूँ लेकिन जल्द आता हूँ। हमेशा जल्द आने की ये आदत खार करती है, फ़कत बीमार करती है, महज बेजार करती है। वाह वाह, क्या अच्छा। मुझे न्याज़ साहब की, मुनीर न्याज़ साहब की बहुत ही खूबसूरत, पोइटिक और जज्बाती उनका एक कलाम है, और आपने कितनी खूबसूरती से उसको मज़ाह में बांधा है। लुत्फ आ गया। और आज भी आप वैसे, ये मैं आप सबको बताता चलूं, हमारे लाइव शो होता है सुबह 7:30 बजे, तो सब पूरी टीम जो है तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे आना शुरू कर देते हैं। कुरैशी साहब हम सबसे पहले आ जाए पहले आए हुए थे आज। ऐसे ही नहीं, सिर्फ हमारे पीटीवी में गार्ड्स थे और आपने बस एंट्री गार्ड मारी थे और थी। मैं था, तो वाकई हमेशा मैं ऐसे ही करता। जल्द आ जाता हूँ। कौन आपकी इंस्पिरेशन बना मज़ाहिया शायरी में? ठीक है, आपने संजीदा शायरी से शुरू किया था। जाहिर है हमारे जो पीरो मुर्शिद अनवर मसूद साहब हैं, क्या बात। लिविंग लेजेंड, और इससे पहले फिर जाहिर है कि अकबर इलाहाबादी साहिब हैं, ज़मीर जाफरी साहब के साथ तो मैंने मुशायरे पढ़े भी है, खैर तो वो बड़े, उससे मैं मुतासिर रहा, और दिलावर फिगार साहब के कलाम से मैं बड़ा मुतासिर हुआ। क्या बात। तो मैं फिर वो उस वक्त ब्लैक टीवी के दौर में जब देखा करता था, तो मैं जब तालिब इल्म था तो मैं ये सुनता था, तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरे अंदर मिज़ा था, तो फिर मैं इन सब से मुतासिर हुआ, और आज कुदरत ने मौका दिया। अतर शाह खान जैदी साहब के साथ मैंने 2-3 प्रोग्राम किए। क्या बात, क्या बात। और ये देखें, बचपन में मेरी हसरत होती थी कि कहीं मेरा वो जो ख़त है वो रेडियो पर वो पढ़ दें अपने प्रोग्राम में, और फिर अल्लाह ताला ने वो वक्त दिखाया कि मैं उनका हाथ पकड़कर फिरता था ऐसे प्रोग्राम्स में। 2 दफ़ा मुझे ऐसे मौका मिला। और ये वो शख्सियात हैं, ये वो नाम है जो आपने लिए, दिलावर फिगार साहब, ज़मीर जाफरी साहब, अतर शाह खान के, मतलब ये हमारे असासा है बिल्कुल। मज़ाहिया शायरी के हवाले से अगर आप बात करें, शायरी के हवाले से बात करें, संजीदा, अतर शाह खान साहब ने संजीदा शायरी बिल्कुल, की, और क्या खूब, और उनका वो जो रेडियो का कैरेक्टर जेडी का, जो पीटीवी का, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये वो शख्सियात हैं कि जिनके साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चले तो ये कितने बड़े आजाद की बात है। अच्छा सर, अमूमन कहा जाता है ना कि संजीदा शायरी का ज़्यादा असर होता है इंसान पे। अगर डेफिनेटली अगर आप किसी सोसाइटल इशू पे भी अगर आप बात कर रहे होते हैं तो कहा जाता है संजीदा शायरी ही होगी तो लोगों पे असर होगा, इसका मज़ाहिया शायरी का उतना असर नहीं होता। ये बात किस हद तक ठीक या गलत है आपकी नज़र में? बल्कि मैं तो कहूँगा मज़ाहिया का ज़्यादा असर होता है मुझ पर। देखें, होता है, लेकिन हर चीज़ की एक रेशो होती है। हम मज़ाहिया शायरी को नमकीन शायरी कहते हैं। अब खाने में नमक ना हो तो बिल्कुल बेमज़ा होता है खाना, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो भी बेमज़ा होता है। नमक की एक मिकदार होती है, और लेकिन नमक की अहमियत देखें आप कितनी है। तो मिज़ा की अहमियत जो है वो बाकी शायरी में इतनी ही अहमियत है, लेकिन उसकी कमी पेशी भी ज़्यादातर वो असरअंदाज हो सकती है। तो इसको हमें ये देखना होता है, अगर हम हर वक्त किसी महफिल में मज़ाक करते रहेंगे तो वो मज़ाक की अहमियत भी खो जाएगी और अपनी शख्सियत भी मुतासर होगी। तो इस पर हम जो मुआशरती बुराइयों पर बात करते हैं और मुआशरे पर जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, जो ऑब्जर्व हम करते हैं, वही संजीदा शायर करते हैं, लेकिन हम उसको जो है मिजाज के अंदाज में पेश करते हैं। तो इसका जैसा कि अभी तौसीक भाई फरमा रहे हैं, फौरी रिस्पॉन्स आता है, फौरी फीडबैक आता है, और टीवी चैनल्स पे तो फौरी फीडबैक और रिस्पॉन्स ही चाहिए होता है। एग्जैक्टली जैसे कि इस वक्त हम लाइव शो में हैं, आफ्टरनून में रिपीट भी होगा, आने वाले दिनों में भी आप इसको देखेंगे। हमारा जो सोशल मीडिया सारे डिटेल्स आपके इस वक्त स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं। हमारे राइजिंग पाकिस्तान का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाके आप इस सेशन को ज़रूर देखिए। और जैसा कि कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इमीडिएट रिस्पॉन्स इनके अशार पे, इनकी बातों पे आप हमें ज़रूर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप बता सकते हैं कि आपको कुरैशी साहब की शायरी और इनकी शख्सियत कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी। लेकिन जाते जाते कुछ इनायत हो जाए वो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको आप खुद पढ़ के महसूस होते हैं अपना वो। जी, हमारे जो मिर्ज़ा गालिब साहिब हैं उन्हें हम चचा गालिब भी कहते हैं ना जी। तो उनका मशहूर उनकी गज़ल है कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। तो इसकी जो तज़मीन है पैरोडी, उसमें 2-3 शेर हैं सिर्फ कि तन ही तो है न संगो खिश्त, तन ही तो है न संगो खिश्त, सो ये ठिठर न जाए क्यों, बंदा शदीद ठंड में रोज भला नहाए क्यों। और ज़ौजा के प्यार में तमाम जमा किए ज़ुरूफ हैं, वाह धोएंगे हम 1000 बार कोई हमें हटाए क्यों। वाह 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 वाह। और उनका मशहूर शेर, ज़ौजा के प्यार में तमाम जमा किए ज़ुरूफ हैं,
और धोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें हटाए क्यों। और मशहूर उनका शेर है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो ये मेरा शेर है कि दर पे गए हैं शूम के, दर पे गए हैं शूम के, पेट से बेकरार हैं, मांगिए बार बार क्या कीजिए चाहे चाहे क्यों। क्यों, वाह वाह वाह, क्या अच्छा क्या अच्छा। ग्रेट साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और आपने समा बांध दिया बहुत राइजिंग शुक्रिया। पाकिस्तान के सेट्स पे। बहुत लुत्फ आया, खुश रहिए। सबीन, इजाजत लेनी है। बिल्कुल आप जनाब, तो दिल नहीं करे, शायरी- मेरा दिल करे एक और सुना दें शेर यहाँ पे बैठे बैठे जो वैसे हमने सबीन के ऊपर भी कोई फिल्बदी होना चाहिए था, होना चाहिए है। सबीन मशीन, अब मेरे ख्याल में आप अचानक मुझे उनके अब mind में- अगली दफा बुलाएंगे तो फिर है ना सबीन के लिख ऊपर। के लाएंगे, लिख देखिए काफिया तो मैंने जोड़ दिया था, अब आगे फिर हाँ जी, जरा अब थोड़ा आप- थोड़ा सा वक्त चाहिए इसके लिए जी। प्रोग्राम के वक्त। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे, जिंदगी ने दी इजाजत, तो राइजिंग पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी। खुश खुदा रहिए, हाफिज। खुदा हाफिज।